गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके अड्डा। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड आज मैं आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। तो भारत की संविधान सभा जो है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? आंसर है नई दिल्ली में हुई थी। काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये हुई थी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ये संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 15। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी थी? आंसर है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू की गई थी? आंसर है 13 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आंसर है 7। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? आंसर है पश्चिम बंगाल से। तो संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? आंसर है 31 अक्टूबर 1947 को। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था 31 अक्टूबर 1947 को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने सभी फैमिली और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर है 299। तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई थी? आंसर है 114 दिन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान में मूल रूप से
कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आंसर है 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था? आंसर है संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? आंसर है 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया? आंसर है 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा और विधानसभा की अवधि को पुनः 6 से 5 वर्ष किस संशोधन में किया गया? आंसर है 44वें संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई? आंसर है 41वें संशोधन में। नेक्स्ट है, किस संशोधन में मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? आंसर है 61वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन के बाद बनाया गया? आंसर है 69वें संशोधन के बाद। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है आयरलैंड कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन के। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन से मिला था? आंसर है 69वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर है प्रथम अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री इत्यादि के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? आंसर है 14। केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? आंसर है 3, जिनमें है संघ, राज्य और समवर्ती। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य के लिए नहीं है? आंसर है जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? आंसर है 2003 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? आंसर है 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के द्वारा भूमि अधिग्रहण किस अनुसूची से संबंधित है? आंसर 9वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? आंसर है 52वें संशोधन 1985 में। नेक्स्ट है, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर है 10वीं अनुसूची में।
11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? आंसर है 73वें संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर है 11वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? आंसर है 74वें संशोधन 1993 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था के कार्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में है? आंसर है 12वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है, वर्तमान राज्य क्षेत्र में से नए राज्य का निर्माण और राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंसर है 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया? आंसर है जुलाई 1956 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? आंसर है 26 अप्रैल 1975 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? आंसर है 20 फरवरी 1987 को मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? आंसर है 30 मई 1987 को। नेक्स्ट है, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? आंसर है 2 जून 2014 को। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? आंसर है अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? आंसर है एकल नागरिकता का। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आंसर है भाग 3 में। और जो किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? आंसर है 7। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? आंसर है 44वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, अब संपत्ति का अधिकार कैसा है? ये किस में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 300A में बताया गया है। और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत ये कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट है, संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? आंसर है 1978 में। वर्तमान में भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आंसर है 6। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 17। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 19 से 22। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करना, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 21 क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करवाना एक जुर्म होगा? ये किस में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के व्यापार और बंधु मजदूरी को निषेध बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग से संबंधित है? आंसर है भाग 4 से। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 40। हिंदी को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है अनुच्छेद
350 क। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया था? आंसर है 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक कर्तव्य को किस भाग और अनुच्छेद में रखा गया है? आंसर है भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। अगला क्वेश्चन हमारा, माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया? आंसर है 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? आंसर है 35 वर्ष। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? आंसर है ब्रिटेन की सम्राट से। नेक्स्ट है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पहले लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है? आंसर है 14 दिन पहले। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले लिखित रूप से सूचित करना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए, जो कि सेट 1 वीडियो है। और फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है जीके अड्डा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।